आज जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशोज़ या रेशो एनालिसिस मोस्ट कॉमनली यूज टूल है अकाउंटिंग में। सबसे ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर आप इन परफॉर्मेंस में किसी भी एंटिटी की अपनी डेली वर्किंग में एंटिटी अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए अकाउंटिंग रेशोज़ का इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है। जब हम वर्किंग कर रहे होंगे तब भी अगर आप ये देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा और डेली बेसिस पे यूज़ होने वाला टूल है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सबसे ज़्यादा एक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, जिसके ऊपर 100% क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते जाते हैं। यहाँ पर हम अकाउंटिंग रेशोज़ देखेंगे बेसिक 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। रेशो जो है वो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगी। दो नंबर्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो होती है उसको हम बोलते हैं, जैसे नंबर ए और नंबर बी हैं, तो अगर मैं इसको ए अपॉन बी लिख देता हूँ तो ये नंबर क्या कहलाएगा कि ए कितने टाइम्स ऑफ बी है। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या शो करेगा, ये परसेंटेज में शो कर देगा कि ये नंबर ए नंबर बी का इतने परसेंट है। फॉर एग्जांपल अगर जो सिंपल है, जो हमने 10th में और 9th में इस सब्जेक्ट में इस रेशोज़ को हमने पढ़ा है। मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रीफली इसको समझा रहा हूँ कि रेशोज़ क्या होते हैं, फिर हम आगे देखेंगे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रेशोज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, रेशो की सबसे बड़ी पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर रेशो को अगर हम देखें, अगर रेशो अगर 60 एक नंबर ए और अनदर नंबर अगर 120 है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो या तो ये 0.5 टाइम कहलाएगा, यानी 60 जो है 0.5 टाइम्स ऑफ 120, और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका कहलाएगा 50%। सो दैट इज रेशो का हो गया। अब हम पॉइंट समझते हैं कि रेशो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, अगर आपके पास में एक बैलेंस शीट है जिसमें 2 ईयर्स की आपके पास में, यानी कि 2024 इसको आप कहें फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2024 और एक फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2025। यहाँ पे कंपनी की सेल्स अगर मैं लिखता हूँ, वो सेल्स है 1000, यहाँ पे इसकी सेल्स हो गई 1300। यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का अगर 350 है और यहाँ पर इसका प्रॉफिट सपोज करो इसका प्रॉफिट हो गया 396, बड़ा जल्दी आ जाता है। तो यहाँ अगर हम इनको एब्सोल्यूट नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इससे इतना देगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर इसकी सेल्स इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पर उसमें इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो गया। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अलावा क्या आपको इसमें कुछ और ऐसी चीज़ दिखती है जिसमें कंपनी को एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए, तो अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स को देखेंगे तो इसमें कुछ खास ऐसा नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम रेशियो एनालिसिस कर देंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज नज़र आएंगे, बहुत सारे पॉइंट नज़र आएंगे जिन पर कि कंपनी जो है को अपना एनालाइज करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना पड़ेगा, और हो सकता है उसमें कुछ इश्यूज भी निकल के आए। जैसे अब हम इसको एनालाइज करेंगे तो क्या होगा कि इसमें कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कितना परसेंट है, 35% है, ठीक है। और यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपका, मैं यहाँ पर ये तुमको क्या ध्यान रखना चाहिए था। तो यहाँ अगर मैं इसका प्रॉफिट देखता हूँ, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये आ जाता है आपका 30.46%। यहाँ पर प्रॉफिट आपका हो गया 30.46%, ठीक है। यहाँ पर आपका सेल्स में इंक्रीज हुआ कितना, 30%, और प्रॉफिट में इंक्रीज कितना हुआ। प्रॉफिट में कैसे ले रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे कैसे निकाला है, ये तो सिंपल है, 396 अपॉन मैंने किया इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इस प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ कितना इंक्रीज हुआ, तो देखिए 396 जो है प्रॉफिट था, और अगर मैं इसका कितना परसेंट इसमें इंक्रीज हुआ, अगर मैं इसको करता हूँ 396 तो ये यहाँ पर आया आपका 13% इंक्रीज हो गया। इनका डिफरेंस निकाल करके अगर मैंने यहाँ पे किया तो आपका 13% ही प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। कैसे निकला ये मैंने किया आपका
46 396 माइनस 350 किया और 46/350 मैंने इसको किया इंटू 100 किया, तो ये आपका 13% पर। अब पॉइंट आपको समझने वाला है यहाँ पे। अब आपको इस इतने फिगर्स को अगर आप देखने बाद में क्लियरली समझ सकते हैं कि कितना इसमें जो नॉर्मल एब्सोल्यूट जब हम नंबर देख रहे हैं तो हमें इसमें कुछ खास नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमने इसको रेशियो एनालिसिस यहाँ पे किया, परसेंट कैलकुलेट इनका परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन किया हमने प्रॉफिट पर, तो हमें यहाँ पर इश्यूज नज़र आने लगे कि प्रॉफिट कंपनी का डिक्रीज़ हो गया 35% से 30.46% रह गया, और जबकि कंपनी का सेल्स जो है वो 30% इंक्रीज़ हुआ, और उसके बाद भी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 35% से 30.46% यानी कि नीचे गिर गया। जो इंक्रीमेंट हुआ सेल्स में वो 30% हुआ, लेकिन जो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ वो केवल 13% हुआ। अब पॉइंट यहाँ समझने का है, जब आप आगे अगर क्लासेस में जाएंगे तो कई कॉस्टिंग वाला पॉइंट भी समझेंगे, तो इसमें कई सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ पर अगर कंपनी की फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई तो उसके बाद में कंपनी का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो यहाँ पे निकल चुकी है, तो उस मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट उस पॉइंट से इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो इशू क्या है, इशू हो सकता है एफिशिएंसी का इशू हो सकता है कंपनी की फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई हो, या कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हुई हो। तो कई सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसको कि कंपनी यहाँ पे अब एनालाइज करेगी और फाइंड आउट करेगी कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ, या सेल्स जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हुई उस प्रोपोर्शन में कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ। तो जो आपने देखा भी कि जो हम जब सेल्स और प्रॉफिट के फिगर को एब्सोल्यूट नंबर्स में देख रहे हैं तो खाली ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है सेल्स इंक्रीज़ हुई, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जब हमने इसको रेशो एनालिसिस किया, और ये तो अभी सिंपल रेशोज़ हैं, इसके अलावा और भी कई रेशोज़ जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें और डीपली जाके पता पड़ता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस में कहाँ पर क्या चीज़ की कमी आ गई, या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ जबकि इसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हुई। तो ये इम्पोर्टेंस है रेशियो एनालिसिस की। अब अकाउंटिंग में क्या है कि अकाउंटिंग रेशियोज़ को हमने यहाँ पे इसको समझने के लिए अकाउंटिंग रेशियोज़ को हमने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया। तो कौन कौन से वो 4 कैटेगरीज हैं जिसमें हमने एक आपका जो रेशियोज़ हमने 4 कैटेगरी के रेशियो में इसको डिवाइड किया। एक तो है लिक्विडिटी रेशियो। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थ्योरी को बहुत ब्रीफ में आपको समझाऊंगा, फिर सीधे हम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी तो आप खुद भी देख सकते हैं और या आप उसको समझ सकते हैं। लिक्विडिटी रेशोज़ 4 रेशोज़ हैं। ये शॉर्ट टर्म आपकी कंपनी की सॉल्वेंसी या शॉर्ट टर्म में कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस को पे करने की कंपनी की कैपेसिटी या एक एंटिटी की कैपेसिटी कितनी है और कैसी है, इस चीज़ को ये रेशो आपको आइडेंटिफाई करते हैं। ये रेशो एनालिसिस जो कहलाता है वो कहलाता है आपका लिक्विडिटी वाला। सेकंड आपका आ जाता है सॉल्वेंसी। ठीक है, ये तो यहाँ पे था शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेज़र करने के लिए किसी भी एंटिटी की, तो वो जो रेशोज़ हम कैलकुलेट करते हैं वो रेशोज़ जो है कहलाते हैं आपके लिक्विडिटी रेशो। और शॉर्ट टर्म का यहाँ पे मतलब होता है विद इन 12 मंथ पीरियड, या कंपनी का जो या एंटिटी का जो भी ऑपरेटिंग साइकिल है उस ऑपरेटिंग साइकिल को। सॉल्वेंसी रेशोज़ जो होते हैं वो सॉल्वेंसी रेशोज़ होते हैं नॉर्मली फॉर कैलकुलेट द या टू एनालाइज द लॉन्ग टर्म कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी टू सर्व इट्स ऑब्लिगेशंस। यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस को पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कंपनी की जो कैपेबिलिटीज़ है वो कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये जो रेशोज़ इस चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, इन पॉइंट्स को या इस रेशोज़ को हम कहलाते हैं सॉल्वेंसी रेशो। जो थर्ड आपका रेशो कहलाता है वो कहलाता है आपका एक्टिविटी रेशो। जैसे नाम से ही है कि एक्टिविटी रेशो कंपनी की क्या या किसी भी एंटिटी की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए वो कैसी है, वो आपका जो मेज़र्स करते हैं रेशोज़
वो रेशो कहलाते हैं आपके एक्टिविटी रेशो। और लास्ट है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो कैलकुलेट करते हैं कंपनी की या एंटिटी की आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। ये आपके रेशो जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। 4 क्लासिफिकेशंस हैं, एक लिक्विडिटी का, एक है सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे याद रखना ये जो है हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड। ये जो रेशोज हैं जो इन मेज़र करते हैं कि कंपनी किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है, वो आपके रेशोज कहलाते हैं एक्टिविटी रेशो। और ये मेज़र द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। वो रेशो कहलाएंगे आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सो फर्स्ट हम जिसको यहाँ पे अभी हम देखते हैं वो हैं आपके लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी रेशोज जो हैं आपके वो कौन से हैं उनको हम यहाँ पे तो अब पॉइंट है आपका कि फर्स्ट वाला जो हम लेते हैं वो है आपका लिक्विडिटी। अंडरस्टैंड कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खाली थ्योरी को से समझे बिना और अगर हम थ्योरी को खेल मगअप करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से आएंगे कि जो आपको आपकी रियल नॉलेज होगी वही चेक होगी। और अकाउंटिंग रेशोज़ में क्वेश्चन हमेशा थोड़े से ट्विस्ट होकर के आते हैं। लिक्विडिटी रेशोज जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेज़र करते हैं किसी भी एंटिटी की, वो आपके पास में एक फर्स्ट रेशो आपका है वो कहलाता है आपका